स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जन कल्याण में, जिसमें आज हम बात करेंगे कोल माइन रेगुलेशंस के चैप्टर 11 के बारे में। चैप्टर 11 में एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 133, जिसके बारे में चैप्टर 9 जो कि जिसमें प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर्स फ्रॉम फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर, मतलब आग, डस्ट और गैस और पानी से के ख़तरे से बचने के लिए क्या सावधानियां लेना है रेगुलेशन के हिसाब से, उसके बारे में दिया गया है। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें रेगुलेशन नंबर 133 133 है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या है, क्या कहता है रेगुलेशन 133? वो कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। तो कोल सीम्स का किस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ गैसीनेस में बांटेंगे। कोई भी कोल सीम्स को अंडरग्राउंड माइंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 डिग्री ऑफ गैसीनेस में बांटा गया, डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। तो डिग्री 1 गैसी माइंस वो है जिसमें परसेंटेज के हिसाब से 0.1% से कम गैस, इन्फ्लेमेबल गैस मिले तो वो डिग्री 1 गैसी माइंस है, डिग्री 1 गैसी सीम या डिग्री 1 गैसी माइंस। और जिसमें 0.1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.1 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, 0.1 इक्वल टू से लेके 0.1% तक रहेगा। तो सॉरी 1 नहीं, 0.1 से ज़्यादा रहेगा तो डिग्री 2, और डिग्री 3 का भी सेम है, मोर देन 0.1%। तो और प्रोडक्शन के हिसाब से पर टन कोल रेस्ट के हिसाब से, क्यूबिक मीटर पर टन कोल रेस्ट के हिसाब से, जिसमें इन्फ्लेमेबल गैस 1 क्यूबिक मीटर पर टन रेस्ट अगर मिलता है, उससे कम तो वो डिग्री 1 है, 1 to 10 अगर है तो वो डिग्री 2 है, और मोर देन 10 है तब वो डिग्री 3 गैसी माइंस है। तो आज हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन उसका किस तरह से करेंगे डिग्री कोल सीम्स का, डिग्री ऑफ गैसीनेस में। तो उसमें सब रेगुलेशन 1 है, देखिए आपको दिख रहा होगा कि कोल सीम्स का किस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। ऑल द कोल सीम्स शैल बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिग्रीज ऑफ गैसीनेस बाय द चीफ इंस्पेक्टर और एन इंस्पेक्टर असिस्टेड बाय सच असिस्टेंट, एंड आफ्टर सच इन्वेस्टिगेशंस ही में कंसिडर नेसेसरी। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से चीफ इंस्पेक्टर या उसके कोई भी असिस्टेंट इंस्पेक्टर, मतलब रीजनल इंस्पेक्टर जो होंगे, वो अपने सहयोगी के साथ किस तरह से सभी कोल सीम्स का डिग्री ऑफ गैस में क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके। तो उसके बारे में बताया गया है। If in a gaseous scene the percentage of inflammable gas in the general body of air or the rate of emission of such gas increases, अगर गैस का परसेंटेज बढ़ता है, इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज बढ़ता है, या फिर रेट ऑफ एमिशन उसका निकलना ज़्यादा हो जाता है, तो वो वाकई है, स्वाभाविक है कि वो हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस का हो जाएगा। तो उसमें एजेंट मैनेजर क्या करेगा, 24 आवर के ऑफ सच नॉलेज इंक्रीज का नॉलेज जब उसको मिलेगा, जानकारी होगा, तो जानकारी मिलने के 24 घंटा के अंदर वो रीजनल इंस्पेक्टर को वो मतलब क्लासिफाई करने के लिए लिखेगा, ठीक है। और रीजनल इंस्पेक्टर वो इन्फॉर्म जैसे ही पाता है तो उससे 30 दिन के अंदर उसको वेरीफाई करेगा और फिर उसको किस तरह से डिग्री ऑफ गैसीनेस में बांटेगा। तो इसके बारे में बताया गया है। ये है रेगुलेशन 133 का सब रेगुलेशन 2। तो सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, इफ़ इन ए गैसी सीन द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर और द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस डिक्रीजेज, अगर परसेंटेज घट जाता है, घटने के केस में क्या होगा, फिर वहाँ पर ओनर, एजेंट या मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर सकता है। चौथा रेगुलेशन उसमें दिया गया है इन्फॉर्म करना ही होगा, क्योंकि उसमें बढ़ा है और आप छूट पाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको
मतलब उसमें करना ही है। और थर्ड में है कि इन्फॉर्म कर सकते हैं आप। इस ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि अगर डिग्री ऑफ गैसीनेस बढ़ता है और आप अगर उसकी जानकारी नहीं देती हैं और कोई दुर्घटना हो जाए, आप सावधानी नहीं लेते हैं, तो उसका जिम्मेदार आप और केवल आप होंगे। बहुत सारे लोगों की मतलब क्षति हो सकती है, मैन और मटेरियल की क्षति हो सकती है, डैमेज हो सकता है। लेकिन 3 में क्या बोला गया है? घटने पर। तो घटने पर आप चाहें तो ज़्यादा प्रिकॉशन ऑफ कोर्स लेके चल सकते हैं, तो उसमें बताना ना बताना आपके ऊपर है। लेकिन अगर बढ़ता है तो आपको बताना ही होगा। सब रेगुलेशन 4, इफ द रीजनल इंस्पेक्टर शैल विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिफर्ड in sub regulation 3 verify and investigate the degree of gasiness and classify the same into appropriate degree of gasiness until such time as the regional inspector so classified all the precautions required to be observed previously shall be observed। मतलब 30 दिन के अंदर में उसको जैसे ही इन्फॉर्म मिलता है, सूचना मिलता है, तो वो फिर से उसको क्लासीफाई करेगा और उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर क्लासीफाई करेगा कि क्या ये सच में डिग्री ऑफ गैसीनेस कम या ज़्यादा हुआ है, कि ऐसा है कि नहीं है। उसके बाद फिर से उसको क्लासीफाई कर देंगे। सब रेगुलेशन 5, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रेगुलेशन 2 and 4, द रीजनल इंस्पेक्टर मे एट एनी टाइम मेक इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्लासीफाई ए गैसीन इनटू द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ गैसीनेस। इसमें दिया गया है किस तरह से रीजनल इंस्पेक्टर कभी भी कोई भी समय जाके कोई भी माइंस का सैंपल लेके उसका क्लासिफिकेशन डिग्री ऑफ गैसीनेस में कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। सब रेगुलेशन 6, द ओनर एजेंट और मैनेजर शैल एटलीस्ट वंस इन एवरी 30 days एग्जामिन द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेज्ड and the percentage of inflammable gas in the general body of air as laid down in regulation 169 and the result of every such examination shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose। इसमें बताया गया ओनर सब रेगुलेशन 6 में बताया गया है कि ओनर एजेंट और मैनेजर 30 दिन में एक बार कम से कम वो जो इन्फ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है, उसका इमिशन का रेट क्या है उसको पर टन कोल रेज्ड के हिसाब से क्यूबिक मीटर में जाके उसको चेक करेगा और फिर उसका जो परसेंटेज के हिसाब से फिर उसका जनरल बॉडी ऑफ एयर में क्या परसेंटेज है उसको भी चेक करेगा और उसको रेगुलेशन 169 के हिसाब से वो जो भी परिणाम आता है उस एग्जामिनेशन का, तो उसको वो एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखेगा। सब रेगुलेशन 7, एवरी इंस्ट्रूमेंट apparatus एंड द सिस्टम यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरिंग ऑफ द इन्फ्लेमेबल गैस शैल बी ऑफ ए टाइप एंड स्टैंडर्ड अप्रूव्ड इन राइटिंग बाय द चीफ इंस्पेक्टर। तो इसमें बताया गया है कि हर इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, apparatus या फिर कोई भी सिस्टम, कोई भी पद्धति, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है या फिर कोई भी सिस्टम, कोई भी तरीका जिससे हम लोग इन्फ्लेमेबल गैस का पता लगाते हैं, तो उसको चेक करने का जो भी तरीका होगा या इंस्ट्रूमेंट होगा वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव किया हुआ, लिखित रूप में जो अप्रूव किया है उसी प्रकार का ही होना चाहिए। वहाँ हम लोग जो सो इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे, जिसको चीफ इंस्पेक्टर ने अप्रूव किया उसी को यूज करना है। एवरी इंस्ट्रूमेंट apparatus एंड द सिस्टम यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरिंग ऑफ द इन्फ्लेमेबल गैस एंड एनालिसिस ऑफ गैस सैंपल्स शैल बी कैलिब्रेटेड एज स्पेसिफाइड इन इंटरवल्स बाय एन अप्रूव्ड और एक क्रेडिटेड एजेंसी और लेबोरेटरी नोटिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर इन राइटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट और apparatus होगा या फिर सिस्टम होगा जो जिससे हम लोग पता लगाते हैं इन्फ्लेमेबल गैस के बारे में, तो उसका हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन में क्या होता है, उसको मतलब हर मशीन का, इंस्ट्रूमेंट का एक निश्चित समय होता है, उसी दौरान वो सही तरीके से काम कर सकता है, सही रिजल्ट देता है। तो उसको समय पर जैसे उसका टाइम हो जाता है उसको फिर से कैलिब्रेशन करा लेना है।
तो वो कैलिब्रेशन फिर किससे कराना है, जिसको फिर चीफ इंस्पेक्टर ने लिखित तौर पर जो भी एजेंसी को या लेबोरेटरी को ऑर्डर दिया है लिखित रूप में, उसी से हम लोग को उसका कैलिब्रेशन कराना है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास, जिसमें मैं रेगुलेशन 133 CMR 133 के बारे में बताया, जो जिसमें कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ गैसीनेस, मतलब कोल सीम्स का किस तरह से हम लोग क्लासीफाई करेंगे, किस तरह से उसको बांटेंगे डिग्री ऑफ गैसीनेस में, इसके बारे में बताया जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगता है तो आप कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करना ना भूलें, और इसके मतलब जो बेल बटन है नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।